जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2022 पिछली वर्ष के जो साइंस के क्वेश्चन है सबको मैं सबमिट कर चुका हूं और ये टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि सूर्य का प्रकाश निम्न में किसका स्रोत होता है। सूर्य के प्रकाश में निम्न में किसका स्रोत होता है, तो बताएंगे सूर्य के प्रकाश में हमें क्या मिलती है। सूर्य के प्रकाश में हमें विटामिन डी मिलती है। कौन सा मिलता है? विटामिन डी मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, शरीर में ऑक्सीजन पूर्ति कौन करता है, बताइए। डब्ल्यूबीसी करता है, ऑर्बिसी करता है, या प्लाज्मा करता है, या उपयुक्त सभी करते हैं। तो शरीर में ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है वो आरबीसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक भेदन क्षमता है। सर्वाधिक भेदन क्षमता किस किरणों में होती है? एक अल्फा किरणों में होती है, बीटा किरणों में होती है, या एक्स किरणों में होती है, या गामा किरणों में होती है? तो सर्वाधिक जो भेदन क्षमता होती है ना भाई, वो गामा किरणों में होती है। किस में होती है? गामा किरणों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन ए व डी द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? मेन रूप से इससे क्या प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन दिया है दूध, मक्खन व घी से, दालों से, सब्जियों से, या सूर्य के प्रकाश से। तो सबसे ज़्यादा हमें विटामिन ए और डी कहाँ से प्राप्त होती है? तो विटामिन डी और ए दोनों हमें दूध, मक्खन और घी से प्राप्त होती है। घी से प्राप्त होती है। सूर्य से ओनली फॉर विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, शाकाहारी व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक प्रोटीन निम्न में से किस वर्ग में मिलता है? पहला ऑप्शन दिया है चना, मटर, सोयाबीन। दूसरा मक्का, मटर, बाजरा। तीसरा दिया है चना, मटर या बाजरा। और चौथा दिया है चना, चावल या मटर। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई? चना, मटर और सोयाबीन से हमें क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलती है। शुद्ध शाकाहारी भोजन। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन नंबर, इनमें से किसका आग बुझाने में उपयोग होता है? इनमें से किसका आग बुझाने के लिए उपयोग हम लोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है एथाइल क्लोराइड, दूसरा दिया है मिथाइल क्लोराइड, तीसरा दिया है आपका क्लोरोफॉर्म, और चौथा आपका दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए, दिया है मछली श्वास ग्रहण करती है। किससे ग्रहण करती है? गलफड़े से, नाक से, मुंह से, या त्वचा से। तो मछली श्वास ग्रहण करती है, किससे करती है भाई? मछली जो होती है अपना जो श्वास ग्रहण करती है वो गलफड़े से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्याही सोखता, स्याही सोखने का कार्य करता है किस क्रिया विधि से करता है? स्याही जो है ना सोखता, उसमें पानी सोख लेता है। तो वो सोखता जो है, स्याही सोखने का काम करता है, वो किस कारण से करता है? वो वाष्पन क्रिया से करता है, या कैलिपरी क्रिया से करता है, या चूसने की क्रिया से करता है, या रांगन विधि से करता है? तो ये उसे जो स्याही सोख लेता है वो ना सोखता, वो कैपिलरी क्रिया द्वारा करता है। आगे देखिए, पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकता है? ठीक है, कारण क्या है? तो अधिक ऊंचाई पर आर्द्रता अधिक होती है, या दूसरा वहाँ जो वायु होती है ऑक्सीजन कम होता है। तीसरा दिया है वायु का जो ताप होता है ना कम होता है, और चौथा आपका दिया है वायु दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? वायु दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत जो भूमि के जो हमारी मैदानी एरिया है इसकी अपेक्षा ज़्यादा देर से पकता है। आगे देखिए, दिया है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? तो प्रेशर कुकर में जो खाना होता है ना जल्दी पक जाता है क्यों? क्योंकि यह सुविधाजनक होता है? नहीं, कुकर में हवा का दाब बढ़ जाने से उबलने का तापमान बिंदु अधिक हो जाता है। यह अधिक महंगा होता है क्योंकि इसमें उबलने का ताप बिंदु सबसे कम हो जाता है। तो ये क्या ही होगा? यही आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, दिया है कि रसोई गैस को एलपीजी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? लाइट पेट्रोलियम गैस और
लोअर पेट्रोल गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लो प्रेशर गैस। तो रसोई गैस को एलपीजी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, एलपीजी को क्या फुल फॉर्म होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। आगे देखिए दिया है कि रसोई गैस एलपीजी में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। रसोई गैस एलपीजी में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, प्रोपेन या प्रोपेन एवं ब्यूटेन दोनों का प्रयोग करते हैं। तो भैया प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों का मिश्रण का क्या होता है, यहाँ पे प्रयोग होता है। रक्त से यूरिया दूर किया जाता है तो बड़ी आंत से, प्लीहा से या गुर्दे से या फेफड़े से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका गुर्दे से क्या किया जाता है, रक्त से यूरिया को हम लोग दूर करने का काम करते हैं। निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो क्या है, तांबा है या पीतल है या एस्बेस्टर है या लोहा है। आप बताएंगे क्या। तो इसका राइट जो आंसर होगा ना भाई, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होने वाला है तांबा। क्या होगा, तांबा। आगे देखिए दिया है ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक होता है। ध्यान से पढ़ेंगे भाई, ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक होता है। ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक होता है ऊन। कौन सा होता है, ऊन ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक होता है। आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु उपयोग किया जाता है समतल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का या अवतलोत्तल लेंस का। किसका उपयोग करते हैं भैया, यहाँ पर करते हैं अवतल लेंस का उपयोग। ठीक है। आगे देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है। 3%, 0.3% या 0.03% या 0। तो इसका राइट आंसर होगा 0.03%। क्या होगा, 0.03%। इसका क्या होगा राइट आंसर। आगे देखिए, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाता है। भैया घट जाता है या बढ़ जाता है या परिवर्तित रहता है या बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो आपको का राइट आंसर होगा घट जाता है। चंद्रमा पर की सतह पर पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है, यानी घट जाता है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 36 किलो है तो चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका वजन कितना हो जाएगा, 6 किलो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, बताइए। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। निमोनिया रोग होता है या इस्नोफिलिया रोग होता है या साइटिका रोग होता है या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई हाइड्रोफोबिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है भाई, हाइड्रोफोबिया। आगे देखिए, पायरिया रोग शरीर के किस अंग में होता है। आँख में होता है, नाक में होता है, कान में होता है या दांत में होता है। इसका राइट आंसर होगा दांत में होता है। ठीक है, आगे देखो भाई, दिया है हार्मोन्स। क्या दिया है, हार्मोन है, हार्मोन्स हैं क्या, स्वर, वाद्ययंत्र या शरीर की नीलविहीन ग्रंथियों का स्राव या रोग के लक्षण या वैज्ञानिक उपकरण। तो आपका राइट आंसर होगा शरीर की नीलविहीन ग्रंथियों का स्राव होता है क्या, हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। यदि खौलता हुआ पानी तथा वाष्प हाथ पर लगे तो किससे अधिक नुकसान होगा। ये तो सबको ही जानते होंगे भाई। देखिए, खौलते हुए पानी से या वाष्प से, क्योंकि उसके अंदर गुप्त ऊष्मा होती है, दोनों का प्रभाव एक ही रहेगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन होगा ऑप्शन इसका। अरे भाई वाष्प से होता है, वाष्प से होता है। वाष्प के अंदर क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, जिसके कारण हमें खौलते हुए पानी से ज़्यादा नुकसान किससे होता है, वाष्प से होता है। गिलास में ठंडा पानी डालने से उसके बाहर पानी की बूंदें चमकने लगती है, क्यों। बताइए भाई।
ऐसा क्यों होता है? तो गिलास में ठंडा पानी जब आप डालते हो तो उसके बाहर पानी की बूंदें चमकने लगती है, क्योंकि ठंडा पानी गिलास को ठंडा करता है। गलन की क्रिया के कारण या बाहर हवा गिलास से टकराने के कारण संघनन विधि से पानी की बूंदें छोड़ देती है या आसपास की हवाओं से दबाव कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा? बाहर हवा गिलास से टकराने के कारण संघनन विधि से पानी की बूंदें क्या करता है? छोड़ देता है। नेक्स्ट देखिए भाई, दिया है बरसात में कपड़े देर से सूखते हैं क्योंकि। बरसात का मौसम चला गया है, तो बताइए बरसात में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं? धूप नहीं निकलती है, धूप में गर्मी होती है, वर्षा अधिक होती है, वायु में आर्द्रता होती है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि वायु में आर्द्रता जो होती है हमारी अधिक होती है, जिसके कारण बरसात में कपड़े क्या होते हैं? देर से सूखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बादल वाली रात का तापमान कुछ अधिक होता है क्योंकि। बादल वाली रात का तापमान कुछ अधिक होता है क्योंकि ऊष्मा की विकिरण नहीं हो पाता, बादल में गर्मी होती है, सूर्य देर से छिपता है, या उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताइए भाई क्या होगा? क्योंकि बादल वाली रात का तापमान कुछ अधिक होता है क्योंकि ऊष्मा का विकिरण नहीं हो पाता है। आगे देखिए, आलू में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आलू में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, या विटामिन पाया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आलू के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दिया है भाई कि गुब्बारे भरने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? गुब्बारे भरने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ओजोन का किया जाता है, या रेयान का किया जाता है, या ऑक्सीजन का किया जाता है, या हीलियम का किया जाता है? तो आपके लिए राइट आंसर होगा हीलियम का उपयोग किया जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद क्या मुक्त होता है? बताएंगे भाई। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के बाद कौन सा गैस मुक्त होता है? जल का वाष्प होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या ऑक्सीजन होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड और जल का वाष्प दोनों होता है? अरे भाई इसका राइट आंसर बताएंगे, ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि हम जानते हैं पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आगे देखिए, दिया है मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 70%, या 67%, या 60%, या 40%? तो आपका राइट आंसर होगा 67% जल पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है? बताएंगे भाई। 98.4 सेल्सियस, 98.4 फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस, या 37.4 फ़ारेनहाइट? इसका राइट आंसर होगा 98.4 फ़ारेनहाइट। इसका क्या होता है? राइट आंसर। अब बताइए, बादल विहीन रात में ओस पड़ती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश तेज होता है, चांद का प्रकाश तेज होता है। बादल विहीन रात में ओस पड़ती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश तेज होता है। आगे देखिए भाई, थर्मस फ्लास्क में रखी कोई वस्तु गर्म रहती है क्योंकि किसी भी विधि द्वारा ऊष्मा का ह्रास नहीं होता। थर्मस की दीवारें चमकदार होती है। थर्मस में गर्म रखने के साधन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होता है किसी भी विधि द्वारा ऊष्मा का उसमें से निकलने का कोई जगह नहीं होता। यही ए नंबर क्या होगा राइट आंसर। रतौंधी शरीर के किस अंग में होता है? रतौंधी शरीर के किस अंग में होता है? आँख में होता है, नाक में होता है, या कान में होता है, या गला में होता है? तो इसका राइट आंसर बताइए भाई क्या होगा? रतौंधी आँख में होता है। गठिया रोग शरीर के किस अंग का पर प्रभाव डालता है? बताएंगे। संपूर्ण त्वचा पे,
छाती पे या शरीर के जोड़ों पे या शरीर में प्रभावित रक्त पर। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। तो जो गठिया रोग होता है ना भाई, ये शरीर के जोड़ों पर हमें क्या करता है, प्रभाव डालता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। डॉक्टर दिल की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करता है? हाइड्रोमीटर का, स्टेप स्कोप का, या फोटोग्राफी का, या स्टॉप वॉच का? इसका राइट आंसर बताएंगे भाई क्या होगा? अरे बताओ जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेप स्कोप होता है। ठीक, आगे देखो भाई। रेल की पटरी बिछाते समय दो पटरियों के बीच जगह छोड़ दी जाती है, ऐसा क्यों? बताएंगे। तो गर्मी के कारण उनमें फैलाव